चित्रा सिंह है। बेसिकली मैं मेरठ को बिलोंग करती हूँ और अगर जो देखा जाए एक तरह से कला के विषय में तो मेरी बचपन से ही इसमें बहुत रुचि थी। और ये जो गांव में पहले हम लोग जैसे जाते थे तो मेरी ग्रैंड मदर वो दीवारों पे कुछ कुछ उकेरती रहती थी, कुछ कुछ बनाती रहती थी, कोई त्यौहार है कुछ है, वहाँ से मेरा इसकी तरफ और ज़्यादा रुझान बढ़ता चला गया। और स्कूल में भी हम लोग को काफ़ी एनकरेज किया जाता था। तो आर्ट एक मेरे को शुरू से, जैसे जो बचपन से ही वो मेरा इसमें लगाव रहा है। इसके बाद मैंने इसी में ही पढ़ाई भी की। मैंने इसी में पहले बैचलर किया, उसके बाद इसी में मैंने मास्टर्स किया अपना, और उसके बाद कुछ टाइम टीचिंग जॉब में भी रही। शादी हो गई, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो पूरा जगह जगह मुझे घूमने का मौका मिला। वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के पहनावे से, उन सब चीज़ों से जो बड़ी जानकारी प्राप्त हुई, और उसका प्रभाव भी मेरी कला पे काफ़ी ज़्यादा है। पहले मेरा काम फिगरेटिव हुआ करता था, ऑयल कलर में काम करती थी, लेकिन अब मैं एक्रेलिक में काम करती हूँ। और बुद्धा के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। बुद्धा के ऊपर मेरे को फेलोशिप भी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, सीनियर आर्टिस्ट फेलोशिप। तो उसमें भी बुद्धा के ऊपर ही काम किया है। अब अगर जो देखा जाए तो बुद्धा में क्यों मेरी रुचि इतनी ज़्यादा बढ़ी, तो बुद्धा में हम लोग तिब्बत गए थे घूमने के लिए, काफ़ी मोनेस्ट्री वहाँ थी। वहाँ जाके जो बहुत ज़्यादा एक शांति और जो सुकून वाला माहौल था, कि आप बुद्धा की यदि इमेज को भी देखें क्या तो आपको मन को एक शांति मिलती है। तो उससे मेरी बुद्धा के अंदर रुचि हुई। फिर उनके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, वो मेरे को लगा जो उस टाइम पे तो थे ही इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी थे, लेकिन आज जो हमारा माहौल है, जो टेंशन भरा माहौल है, जो जगह जगह कभी कहीं लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगा शायद आज भी उनकी उतनी ही महत्वपूर्णता है, उतनी ही ज़रूरत है लोगों को। तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर काफ़ी काम करा। शायद अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा सा उस तरफ उनका रुझान ले जा सकूं, उनके मन को शांति मिल सके, एक समाज में शांति स्थापित हो सके। तो बुद्धा के ऊपर काफ़ी काम किया है। अभी यहाँ ललित कला अकेडमी गढ़ी में जो आर्टिस्ट स्टूडियो है, यहीं पर मेरा स्टूडियो है। और अब थोड़ा सा मैं बुद्धा के इससे हट के थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। बुद्धा के ऊपर काफ़ी काम किया, अभी भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा स्टाइल चेंज हो गया। साथ साथ मैं स्कल्पचर भी करती हूँ, तो अभी यहाँ स्कल्पचर और पेंटिंग दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ। एक्चुअली स्कल्पचर का क्या है, बेस तो क्ले ही होता है, और हर आर्टिस्ट पहले क्ले में ही शुरू करता है। उसके बाद फिर वो उसकी चॉइस होती है कि वो उसको मेटल में कास्ट कराए, या उसको फाइबर में कराए, या किसी और मीडियम में कराए। तो मेरा जो है वो बेसिक मैं क्ले में करती हूँ, उसके बाद फिर फाइबर एंड मेटल दोनों में उसको कास्ट करा लेते हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं जो वुड में भी स्कल्पचर करते हैं, स्टोन में भी करते हैं, लेकिन मैं क्ले से ही करती हूँ। अगर जो आप देखें, जैसे शादी हो गई, उसके बाद फैमिली भी थोड़ी बड़ी हुई, बच्चे हुए, तो मेरा एक तरह से पेंटिंग का काम बंद हो चुका था, उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नेचुरली दूसरी जगह मेरी जिम्मेदारियां थी। और जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो मैंने थोड़ा काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी कहीं एग्जीबिशन में नहीं कर रही थी, लेकिन उतना काम नहीं कर रही थी। और उस टाइम पे हम लोग की पोस्टिंग जोधपुर में थी। वहाँ एक एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से एक मेला लगा था, तो मैंने कुछ अपनी पेंटिंग्स वहाँ पे लगा दी एग्जिबिट करने के लिए। वहाँ मुझे अभी नहीं पता, जोधपुर के एक आर्टिस्ट थे, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट थे, और तो वो आए, तो उनसे बात होने लगी, तो कहते आप एग्जीबिशन करो। तो मैंने कहा मेरे पास इतना समय अभी नहीं है कि मैं एग्जीबिशन के लिए काम कर सकूं। लेकिन उन्होंने जो मुझे उस टाइम पे सलाह दी वो मुझे इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा आपके पास जितना टाइम है आप उतना करिए, आप महीने में एक पेंटिंग बनाइए या 2 महीने में एक बनाइए, तो आप देखिए साल की आपके पास 6 पेंटिंग्स हो जाएंगी। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद मैं लगातार कुछ ना कुछ वो काम करती रही। जोधपुर से हम लोग की पोस्टिंग हो गई बागडोगरा, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कलर भी नहीं मिलते थे, कैनवस भी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन वहाँ मैंने फिर शॉपकीपर्स को बात की, वो लोग मटेरियल मंगा के देने लगे। तो एग्जीबिशन का तो वहाँ नहीं सोच सकते थे, काम मैं अपना करती रही, साथ ही मैं वहाँ लोगों को सिखाती भी थी पेंटिंग्स। उसके बाद हम लोग जब दिल्ली आए, तब फिर मैंने यहाँ सबसे पहले आके मैंने यहाँ पे गैलरी बुक की ललित कला अकेडमी में,
और 2005 में मैंने अपना सोलो शो किया, जो बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला। और उसी के साथ मुझे यहाँ दिल्ली में जो आर्टिस्ट थे या जो भी आर्ट से रिलेटेड आर्ट लवर्स थे, उनसे सबसे मुझे मिलने का मौका मिला। उसके बाद जो ये जर्नी एक शुरू हुई है वो अब तक चल रही है। अब तक मैं करीब 13 सोलो शो कर चुकी हूँ और 70 से ज़्यादा ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और ये मेरे सोलो शो हैदराबाद, बेंगलोर, जर्मनी, दिल्ली, काफ़ी जगह हो चुके हैं। इन चीज़ों में अगर जो अब देखा जाए, कोई भी कलाकार हो या आपका जीवन हो या आपका कोई जॉब हो, उसमें हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह रुक के उस काम को नहीं कर सकते। स्पेशली अगर जो आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ चेंज करते रहें, और चेंज आते भी हैं, क्योंकि आप बार बार कुछ ना कुछ क्रिएशन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लाइक जैसे मैंने बोला, पहले मैं फिगरेटिव थोड़ा काम करती थी, सेमी फिगरेटिव करती थी, एब्स्ट्रैक्ट करती थी। उसके बाद फिर बुद्धा के ऊपर काम शुरू हुआ, लेकिन बुद्धा का भी ये नहीं था कि मेरा बिल्कुल एकदम सिर्फ बुद्धा से रियलिस्टिक वो बिल्कुल काम है। उसमें भी कुछ ना कुछ संदेश होता था, कुछ बैकग्राउंड में मेरी अपनी क्रिएटिविटी होती थी, बुद्धा के पोज में भी अपनी क्रिएटिविटी होती थी। वो सब करते करते अब क्योंकि वो भी मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है एक तरह से, सारी भावनाएं, सब क्रिएशन जो भी है एक कलाकार के जीवन से जुड़ा होता है। अभी जो मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ये भी कहीं ना कहीं जो रोज़ आसपास में दिखाई देता है लाइफ से, उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। लाइक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ग्रीनरी है, तो अभी एक पेंटिंग पीछे देखेंगे, उसमें बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं। जिस रास्ते से मैं आती हूँ वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो एक पेंटिंग में आप देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको, जो भी आपके आसपास होता है या जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, वो सब कलाकार को प्रभावित करती हैं, और वही सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं निकल के आती हैं। और नहीं, जब भी कोई आप काम करते हैं एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये बनाना है, लेकिन रिज़ल्ट आते आते उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं वो डेली डेली उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड होता रहता है, कुछ चीज़ें आती रहती हैं, तो एंड में वो बहुत चेंज आ जाते हैं। जो आप सोचते हैं शुरू में, वैसा बिल्कुल भी किसी भी कलाकार का काम नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए, यदि ऑडियंस के व्यूज़ मेरे व्यूज़ से मिल जाते हैं तो वो भी अच्छा है, वो समझ पा रहे हैं। और कुछ ऑडियंस पूछते हैं कि ये क्या है, तो हम उनको बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के व्यूज़ अलग होते हैं। हर इंसान हर काम को अपने नज़रिए से देखता है, तो वो व्यूज़ अलग होते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ भी अच्छे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ तक नहीं सोचा, उन्होंने वो वाले व्यूज़ सोचे, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को। हाँ जी। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन।